हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर हम लोग एक कोटेशन डिस्कस करते हैं कि अभी आप जो भी चीज़ फ्यूचर में आपका जो भी गोल या जो भी टारगेट है, अगर हमें उसको अचीव करना है, ठीक है, तो आप उसको अचीव कर सकते हो। आपकी जो डे बाय जो डेली एक्टिविटी जो रहती है, जैसे कि आप पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई अगर आप कर रहे हो तो भाई आप अगर कंटिन्यूस वे में आपके जो भी सिलेबस, जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, सेमेस्टर की हो या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी हो, अगर आप डेली कंटिन्यूस वे में अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, देन ओनली यू कैन गेट रिजल्ट। ओके, आप थोड़ा थोड़ा सही करो। मतलब आप बोलते हैं ना कि एक कदम चलो। अगर आप 1000 कदम की जो आपकी ये जर्नी जो होती है ना, वो एक कदम से स्टार्ट होती है। उसी तरह से कि जो भी आपके वीकनेस आपके स्टडी में हो, जिस कंसेप्ट में, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है, आप डेली उस पर थोड़ा थोड़ा फोकस रखो। और ये जो आपको थोड़ी छोटी छोटी से जो आपकी डेली जो आप इम्प्रूवमेंट करोगे ना अपने अपने नॉलेज में, अपने स्किल्स में, ये आपको फिर एक दिन एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो बोला गया है कि आज जो है पढ़ाई और समय की आप इज्जत कर लीजिए, ताकि यही जो पढ़ाई और ये जो समय आपको है बाद में आगे जाके इज्जत दिलाएगा। बिकॉज ये जो आपका टाइम फेज रहता है, ये आपका टाइम अपने आप का इन्वेस्टमेंट होता है कि भाई मेरे को अपने का नॉलेज इंक्रीज़ करना है, अच्छी स्किल सीखना है, भाई नॉलेज मतलब बढ़ाना है किस एग्ज़ाम के लिए, जो जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो ये आपको पॉसिबल कब होता है? जब आप छोटी छोटी मेहनत डेली करते हो, और वही आपको परफेक्ट बनाता है। और आगे चल के ये जो छोटी मेहनत होती है ना, एक बड़ी सफलता में बदल जाती है। तो ये मत समझो कि यार कि मैं कुछ एक दिन मतलब कुछ बड़ा कर जाऊँगा या कुछ एग्ज़ाम अच्छा सा क्रैक कर जाऊँगा। बिल्कुल करोगे, बिल्कुल सोचना है, बट उसको लिए मुझे डेली कोई ना कोई एक प्लान बनाना और उस प्लान को डेली एग्जीक्यूट करना है अच्छे तरीके से। देन ओनली यू कैन गेट सक्सेस। ओके, तो आपको भाई डेली क्या करना है? आधा घंटा, 1 घंटा, मतलब मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट में भी टाइम देते हो डेली बेसिस पे दो यार। अगर नहीं दोगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई आप उस लेवल पे खड़े ही नहीं हो पाओगे, मतलब जो भी एग्ज़ाम का कंपटीशन रहेगा। और अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है भाई कि दूसरा लड़के मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है, वो हमारे और आपके लिए वेट नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है? डे बाय डे डेली अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा सेकंड लॉ ऑफ स्टेटमेंट जो है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सेकंड लॉ के 2 स्टेटमेंट थे, केल्विन के थे, क्लॉसियस के स्टेटमेंट थे। केल्विन ने बोला था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच प्रोड्यूस नेट वर्क आउटपुट बाय एक्सचेंजिंग एनर्जी विथ सिंगल रिजर्वायर। मतलब ये इम्पॉसिबल था कि आप क्या करो कि वर्क नेट आउटपुट प्रोड्यूस करो एक साइक्लिक डिवाइस से जो हीट एक्सचेंज कर रहा है ओनली सिंगल रिजर्वायर से, ठीक है। तो अगर इस तरह का डिवाइस अगर पॉसिबल हो जाता था, जिसको हम लोग PMM2 मीन्स परपेचुअल मोशन मशीन बोलते थे, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल था क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी रहती थी वो 100% रहती थी। क्लोसियस बोलता था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ साइक्लिक डिवाइस विच ट्रांसफर heat from lower temperature body to higher temperature body by the विदाउट एनी वर्क इनपुट। मतलब कि बिना वर्क इनपुट दिए हम लोग लो टेम्परेचर को लो टेम्परेचर से हीट निकाल के हाई टेम्परेचर में पहुंचा देते हैं। तो क्लोसियस के अकॉर्डिंग ये जो चीज़ था ये इम्पॉसिबल था, ठीक है। मतलब ये तो ऐसा चीज़ हो गया कि घर पे आप फ्रिज ले आओ, उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी दो ही नहीं और ये भैया अपने आप काम करने लगे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब ही होता है समानता, ठीक है। ये जो दोनों स्टेटमेंट है आपके किसके? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो इन दोनों का जो है इक्विवेलेंस क्या है, दोनों में समानता क्या है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि अगर जो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें इक्विवेलेंस की बात कर रहे हैं ना, इक्विवेलेंस ऑफ बोथ केल्विन एंड क्लोसियस सेकंड लॉ ऑफ स्टेटमेंट। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि वायोलेशन ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ओके, वायोलेशन ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। अब मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो केल्विन प्लांक का जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको वायलेट कर रहे हैं। वायलेट मतलब क्या? उसको हम लोग मतलब मानेंगे नहीं, ठीक है, उसको नहीं मानेंगे। जिसने जो बोला था वो चीज़ हम लोग नहीं मानने वाले हैं। और हम लोग क्या निकालने वाले? इक्विवेलेंस निकालने वाले हैं। और हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि अगर हम लोग केल्विन प्लांक का नियम नहीं मानते हैं, ठीक है, केल्विन प्लांक का नियम नहीं मान के एक ऐसा डिवाइस हम लोग बना लेंगे जिसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 100% हो जाएगी। तो अगर ये चीज़ आप करोगे ना तो अपने आप देखना
कि जो क्लोसियस स्टेटमेंट है ना ये भी वायोलेट हो जाएगा, इसका भी उल्लंघन हो जाएगा। कि अगर आपने 100% डिवाइस मान लो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, फिर भी मैं मान लेता हूँ कि आपने बना लिया, लेकिन जैसे आप इसको मानोगे ना अपने आप देखना कि ये क्लोसियस लोग बोलेगा भैया मैंने जो स्टेटमेंट दिया अगर आपने ये डिवाइस बना दिया तो मेरा भी स्टेटमेंट फेल हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस समानता। ठीक है, तो इसको अब हमें समझना भाई ये चीज़ हो कैसे सकता है। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है ये हमें डिस्कस करना है। अब हम लोग क्या करना है कि देखो ये है हायर टेम्परेचर रिजर्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे लो टेम्परेचर का रिजर्वायर है। आपको पता है कि चलो मैंने क्या किया ना, एक मार्केट में एक ऐसा डिवाइस लेके आया हूँ जिसका नाम दे दिया मैंने E1। ठीक है, ये सिंगल रिजर्वायर से क्या कर रहा है, Q अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है और W अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। जिस मोमेंट में मैंने एक ऐसा डिवाइस के लेके आया और ये काम हो गया, उसी टाइम जो केल्विन का जो लॉ था उसको मैंने क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। मतलब केल्विन का जो लॉ था उसको मैंने क्या कर दिया, वायोलेशन हो गया किसका, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट का। ठीक है, वायोलेशन किसका हो गया, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट का। क्यों, क्योंकि मैंने एक ऐसा डिवाइस बना दिया जो सिंगल रिजर्वायर से हीट लेता है और ये वर्क प्रोड्यूस करता है जो कि W बराबर Q होगा। फिर मैंने क्या किया, मार्केट में गया और एक ऐसा रेफ्रिजरेटर लेके आया जो अच्छा वाला है। मतलब अच्छा वाला मतलब जो एक्चुअल रियल कंडीशन में लोअर टेम्परेचर जो बॉडी रहता है उससे Q डेज अमाउंट ऑफ हीट लेता है और उस पर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अब मेरा मर्जी यार कि उसमें कितना हमको वर्क इनपुट देना। सपोज़ करो मैंने उसको W इनपुट दे दिया। ठीक है, और W इनपुट जो दिया ये किसके बराबर है, ये Q के बराबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे मैंने W वर्क इनपुट दिया तो यहाँ W जो है किसके बराबर, Q है। तो मान लिया मैंने Q अमाउंट के बराबर W वर्क इनपुट दे रहा हूँ किसमें, इस रेफ्रिजरेटर में दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना चला जाएगा, Q डैश प्लस W, और W मतलब Q, और ये हायर टेम्परेचर रिजेक्ट कर दिया। ये जो है ये आइडियल कंडीशन में है। मतलब इसको हम लोग मान लिए हैं कि मार्केट से एक ऐसा डिवाइस रहेगा, खरीद के लाएंगे जिसकी एफिशिएंसी 100% रहेगी। और ये रियल वाला, रियल मतलब एक्चुअल कंडीशन में रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज़ होता है ऐसा ही होता है। देखो ये सिंबल ये बता रहा होगा, ये फ्रीज़ का मतलब देखो यार जो एक्चुअल में जो फ्रीज़ रहेगा देखते ही हो आप, उसमें वो मतलब कितना बड़ा डिवाइस होता है, उसमें बहुत सारे और भी चीज़ लगे रहते हैं, कंडेंसर होते हैं, उसके बाद उसमें कंप्रेशर होता है। लेकिन ये एक नोटेशन होता है कि इसमें सिर्फ दिखा दिया कि हाँ यार रेफ्रिजरेटर है, इसको हम लोग वर्क इनपुट दे रहे हैं तो ये भैया लोअर टेम्परेचर बॉडी से Q डेज अमाउंट ऑफ हीट निकालेगा और इसको इतना रिजेक्ट कर देगा हायर टेम्परेचर बॉडी में। दोनों में जो आपका लोअर और हायर टेम्परेचर का जो आपका रेंज था ये सेम रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल है और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, तो ये हम लोगों ने मार्केट से लाके कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि चलो यार यहाँ पे हमें एक चीज़ ये दिख रहा है ना कि ये जो वाला बंदा है, ये जो E1 जो मेरा डिवाइस है ये Q अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से ले रहा है, और हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो रेफ्रिजरेटर है ये Q अमाउंट ऑफ हीट जो है ये रिजेक्ट भी कर रहा है कहाँ पे, इस सेम टेम्परेचर का जो रिजर्वायर है उसमें। तो फिर मैंने सोचा यार क्यों ना ऐसा किया जाए कि नहीं, ये अभी हमें नहीं समझना, पहले हमें ये समझना है कि अभी मैंने बोला कि चलो ठीक है आप क्या कर रहे हैं, इसमें W वर्क इनपुट दिया जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि चलो ये जो इंजन मेरा वर्क प्रोड्यूस कर रहा है ना, इसी को क्या करूँ, इस रेफ्रिजरेटर को दे दूँ यार, क्योंकि ये इसको भी W वर्क चाहिए और ये हमको W इस इंजन से भी मिल रहा है। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, सेम टेम्परेचर रेंज रखा दोनों का। ठीक है, सेम टेम्परेचर रेंज रखा, और ये जो मेरा E1 वाला जो अब मेरा डिवाइस है इससे हायर टेम्परेचर से Q हीट लेता था और ये W वर्क प्रोड्यूस करता था वर्क। तो ये जो वर्क है मैंने किसको दे दिया, ये इस रेफ्रिजरेटर को दे दिया, क्योंकि ये इसको भी मुझे W वर्क यहाँ पे इनपुट देना पड़ता था। ठीक है, और फिर सेम एज इट इज ये Q डेज अमाउंट ऑफ हीट निकालता है और यहाँ पे रिजेक्ट करेगा कितना, Q डेज प्लस W, लेकिन यहाँ पे Q डेज प्लस W के बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल है। अब यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि यार तुमको कितना अमाउंट ऑफ हीट ले रहे हो, हायर टेम्परेचर से Q ले रहे हो, और मैं जो रेफ्रिजरेटर जो मेरा ये रिजेक्ट भी कितना कर रहा है, Q डेज प्लस Q, मतलब ये भी तो Q इस पर रिजेक्ट कर रहा है ना, और सेम टेम्परेचर रेंज पे ही कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार ये जो वाला जो Q डेज वाला जो अमाउंट ऑफ हीट है इस डायरेक्ट इस इंजन को दे दिया जाए। ठीक है, तो चलो दे देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। इसको हम लोग सेम टेम्परेचर रिजर्वायर रखते हैं, दोनों का हायर भी सेम है और लोअर भी सेम है। ठीक है, तो
तो ये मेरा रेफ्रिजरेटर हो गया। तो अब ये जो यहाँ पे क्यूडेस ओनली यहाँ पे रिजेक्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ से ये क्यूडेस तो ले ही रहा था। और यहाँ पर जो अब मेरा E1 वाला जो डिवाइस था उसको कितना हीट चाहिए था, क्यू अमाउंट ऑफ हीट चाहिए था। तो मैंने बोला भैया तुमको क्यू अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ना, तो मैं तो यहाँ पे क्यू रिजेक्ट कर रहा था, तो लो तुमको मैंने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे दिया, ठीक है। और ये यहाँ से ये मेरा इंजन क्या वर्क इनपुट वर्क W प्रोड्यूस कर रहा था, इसी वर्क को मैंने इस रेफ्रिजरेटर को दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको एक बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, इस पूरे चीज़ को एक बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या देखने को मिलता है, चलो अच्छे से ज़रा देखना। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या किया, एक ऐसा डिवाइस से मार्केट से लेकर आया हूँ जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिंगल रिजर्वायर से लेता है और W अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करता है बाय एक्सचेंजिंग द हीट विथ द सिंगल रिजर्वायर। तो जैसे मैंने ये किया तो इसने केल्विन प्लांक को वायलेट कर दिया, ठीक है। वायलेट मतलब इसका उल्लंघन कर दिया। तो हम लोग मान लिया कि ऐसा डिवाइस मैं लेके आया हूँ या मैं बनाया हूँ, हो भी सकता है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक रियल डिवाइस ले आया जिसको मैं रेफ्रिजरेटर बोल रहा हूँ, उसमें W अमाउंट ऑफ वर्क मैं इसको इनपुट में देता हूँ और ये लोअर टेम्परेचर से क्यूडेस अमाउंट ऑफ हीट लेता है और हायर टेम्परेचर में क्यूडेस प्लस W, जो W किसके बराबर यहाँ पर Q के बराबर इतना हीट इसमें रिजेक्ट कर देता है। फिर मैंने ये देखा कि चलो इसको जो है W वर्क चाहिए था ना इस रेफ्रिजरेटर को, तो क्यों ना जो इंजन मेरा वर्क प्रोड्यूस कर रहा है वही वर्क दे दिया जाए इस रेफ्रिजरेटर को, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। फिर मैंने आगे देखा कि यार ये जो E1 वाला जो डिवाइस है ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है इस हायर टेम्परेचर वाले रिजर्वायर से, और मैं क्यू अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर सेम रिजर्वायर पे रिजेक्ट भी कर रहा हूँ। तो क्यों ना भैया ये सेम अमाउंट ऑफ हीट इसी को क्यू ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, क्यू ट्रांसफ़र कर दिया। तो क्यू ट्रांसफ़र कर दिया, ओनली क्यू डेज क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो अब मेरे भाई अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक ऐसा डिवाइस बना दिया, जैसे इसको सब कुछ को एक बॉक्स में बंद किया ना, एक ऐसा डिवाइस बना दिया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको कंबाइंड डिवाइस को सिंगल डिवाइस ले लिया, जो क्या कर रहा है लोअर टेम्परेचर से तो हीट ले रहा है क्यूडेस और हायर टेम्परेचर पे क्यूडेस क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। लेकिन बाहर से देखो इस बॉक्स के बाहर से क्या कोई वर्क इनपुट मेरा हो रहा है, नहीं, वर्क इनपुट ज़ीरो। तो जैसे इस मोमेंट में मैंने इस डिवाइस को बनाया तो क्या हो गया, वायोलेशन ऑफ किसका, क्लॉसियस स्टेटमेंट का वायोलेशन हो गया, ठीक है, वायोलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि मैंने एक ऐसा डिवाइस बना दिया जो क्यूडेस अमाउंट ऑफ हीट लोअर टेम्परेचर से तो लिया लेकिन और हायर टेम्परेचर पे उसने सप्लाई भी कर दिया, लेकिन इसमें वर्क बाहर से मेरे को देना ही नहीं पड़ रहा है। तो भैया ये तो क्लॉसियस स्टेटमेंट का उल्लंघन होना तो तय था। क्यों, बिकॉज हम लोग ने जो स्टार्टिंग किया था कहाँ से किया था, केल्विन प्लांक का वायोलेशन से डिवाइस को लेके आगे चल रहे थे। तो यहाँ से ये इक्विवेलेंस हमको ये समझ में आया, इक्विवेलेंस का मतलब यहाँ पर ये दोनों में समानता दिखी कि अगर जहाँ पर केल्विन प्लांक का लॉ अगर वायोलेट कर गया, ठीक है, वहाँ पे अपने आप क्लॉसियस का भी लॉ वायोलेट कर जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपने एक ऐसा डिवाइस बना लोगे जिसकी एफिशिएंसी अगर 100% हो जाएगी तो भैया ये क्लॉसियस भी बोलेगा कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, तुम बना ही नहीं सकते हो। जिस टाइम तुम ये बना दोगे उसी टाइम तुम एक ऐसा रेफ्रिजरेटर भी बना दोगे जिसमें बाहर से तुमको कुछ इलेक्ट्रिसिटी देना ही नहीं पड़े और तुमको भैया क्या हो, हमेशा तेरा फ्रिज काम करते रहे, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इससे एक चीज़ ये क्लियर हुआ कि वायोलेशन ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ये किसको वायोलेट कर देता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट को। तो इसी को बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंस ऑफ क्लॉसियस एंड केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने एक चीज़ क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने केल्विन प्लांक का लॉ को वायोलेट किया था। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि सेम एज इट इज़ क्या करोगे ना, सेम एज इट इज़ आप जब करोगे जब क्लॉसियस का लॉ ऑफ वायोलेट करोगे, मतलब जब आप ऐसा डिवाइस बना लोगे जिसका COP अगर इन्फाइनाइट हो गया, मान लो अगर बना लिया, तो जैसे आप इस मोमेंट पे बनाओगे ना, अपने आप जो केल्विन का लॉ है ना ये भी बोलेगा भैया कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम COP जो है इन्फाइनाइट, भाई एक ऐसा डिवाइस बना दो जिसकी COP इन्फाइनाइट हो, ये पॉसिबल होगा ही नहीं। अगर आपने इसको पॉसिबल कर दिया तो अपने आप केल्विन का लॉ भी वायोलेट कर जाएगा। तो जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड में हम लोग क्या देखने वाले हैं, वायोलेशन ऑफ मतलब उल्लंघन किसका कर रहे हैं, किस नियम का, वायोलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। इसके पहले हम लोगों ने किसका किया था, केल्विन का किया था। अब हम लोग देखने वाले हैं कि
कैसे उल्लंघन करेंगे किसका, क्लॉसियस स्टेटमेंट का, तो अपने आप मेरा जो लॉ है किसका, केल्विन प्लांक का, वो भी भाई क्या हो जाएगा, उसका भी उल्लंघन हो जाएगा। तो भाई फिर से वही करना है अपने आप को, क्या करना है, एक हायर टेम्परेचर का रिजर्वायर लेना, एक लोअर टेम्परेचर का। मान लो भाई तुमने क्या किया ना, मार्केट से एक ऐसा डिवाइस बना लिया, ठीक है, जो क्या कर रहा है, लोअर टेम्परेचर से जो है ना हीट को ले रहा है। कितना हीट ले रहा है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, और हायर टेम्परेचर पे क्या कर रहा है, इसको रिजेक्ट कर रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, इस पर वर्क इनपुट जो है ना दे ही नहीं रहे हो। वर्क इनपुट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीज चल रही है। समझ रहे हो, क्या पॉसिबल है, अरे बिल्कुल भैया नहीं है। तो ये मेरा क्या होगा, केल्विन प्लांक का वायोलेशन हो गया। क्लियर है। अब मैं एक एक्चुअल मार्केट गया और वहाँ से क्या किया, एक डिवाइस लेकर आया जिसका नाम दे दिया ई कोई डिवाइस है जो हायर टेम्परेचर से क्यू अमाउंट ऑफ हीट लेता है, ठीक है, और डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करता है, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट कितना रिजेक्ट करेगा, यहाँ पे क्यू माइनस डब्ल्यू करेगा, ठीक है, इक्वल टू क्यू डैश। सपोज क्यू डैश है, देखो तो क्यू प्लस क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू प्लस क्यू डैश, और क्यू डैश को हम लोग फिर देखो यहाँ पे ये वाला एनर्जी की इक्वेशन क्या लिख सकते हो, क्यू इज इक्वल टू, सपोज क्यू डैश रिजेक्ट किया तो क्यू डैश प्लस डब्ल्यू कर सकते हो, ठीक है, और क्यू डैश को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्यू माइनस डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये तो यार रियल कंडीशन में ये चीज़ क्या पॉसिबल है कि नहीं, ये पॉसिबल है कि आप दो रिजर्वायर रख लो, कुछ क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो आपको वर्क दे देगा, और कुछ आप रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर पहले मैंने क्या किया ना, एक केल्विन प्लांक का क्लॉसियस का जो स्टेटमेंट है उसको मैंने वायोलेट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ यार, ठीक है, ये जो बंदा है, ये जो ई वाला जो डिवाइस है, ये यहाँ पर कर क्या रहा है, ये वाला जो डिवाइस है ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से ले रहा है, और ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से रिजेक्ट भी कर रहा है। फिर मैंने सोचा यार क्यों ना डायरेक्ट ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसी को दे दिया जाए, तो चलो इसको दे देते हैं। तो देने से क्या होगा फिर वो समझते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर रेंज जो अपने को रखना है ये दोनों का ही सेम रखना है, ये लोअर टेम्परेचर, ये हायर टेम्परेचर, ठीक है। ये मेरा रेफ्रिजरेटर हो गया, ये हमारा क्यू अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से ले रहा था, ठीक है। तो ये मेरा इंजन है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट में हायर टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर रहा था, वही सेम अमाउंट ऑफ क्यू अमाउंट ऑफ हीट मैंने क्या कर दिया, इस इंजन को दे दिया। तो ये बोलेगा ठीक है, मैं डब्ल्यू वर्क प्रोड्यूस भी कर दूंगा और कुछ क्यू डेज में रिजेक्ट भी कर दूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे देखना, इसको एक बॉक्स में मैंने बंद कर दिया, इस बॉक्स में बंद कर दिया। और अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस हायर टेम्परेचर का जो रिजर्वायर था, यहाँ पे उसका कोई भी मीनिंग है ही नहीं, ये तो गायब हो गया। जब यहाँ पे सिंगल रिजर्वायर अगर बचा तो सिंगल भाई लोअर बोलो या हायर बोलो, इसको कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि ये सिंगल ही है। एक लो तो मान लो, देखो दो चीज़ रहेगा तब ना उसको भाई कम या ज़्यादा या हाई या लो बोलोगे। जब एक ही चीज़ है तो लो और हाई कहाँ से टर्म आएगा, दोनों टर्म कुछ भी नहीं आएगा, एक सिंगल रिजर्वायर है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे क्यू अमाउंट ऑफ हीट देता हूँ और डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मतलब सिंगल रिजर्वायर से मैंने हीट एक्सचेंज करके नेट और वर्क आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया। तो जैसे ही मैंने इस मोमेंट पे इस चीज़ को किया तो केल्विन बोलेगा बेटा ये पॉसिबल नहीं है, तुमने मेरा नियम को क्या कर दिया, वायोलेट कर दिया। तो अब हम लोग को यहाँ से ये समझ में आ गया कि अगर आपने क्लॉसियस नियम को, क्लॉसियस के लॉ को वायोलेट करोगे, ठीक है, तो अपने आप ही देखो यहाँ पे क्लॉसियस को वायोलेट किया था मैंने, तो यहाँ पे अपने आप ही क्या हो गया, केल्विन का जो लॉ है ये भी वायोलेशन में आ गया। तो इसी को बोलेंगे इक्विवेलेंस ऑफ क्लॉसियस एंड केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, कि अगर एक चीज़ अगर आपका गलत हो गया तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि बोथ आर द पैरेलल स्टेटमेंट, मतलब दोनों ने बोलते हैं ना कि जो राम का जो वचन होता है वो सत्य वचन होता है, वो कभी झूठ नहीं हो सकता है। उसी तरह क्लॉसियस ने और केल्विन ने जो दो अपने वचन दिए हैं, जो दो स्टेटमेंट दिया सेकेंड लॉ में, ये दोनों हमेशा सत्य रहेंगे, कभी भी झूठ नहीं रहेंगे। इसलिए इन दोनों को बोला जाता है कि पैरेलल लॉ ऑफ सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट बोला जाता है। क्यों, क्योंकि अगर एक चीज़ को आपने गलत कर दिया तो दूसरा अपने आप गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग नोट्स में भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट मेरा क्या, वायोलेशन ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखो मैंने हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के दो रिजर्वायर बनाया और एक आइडियल कंडीशन में मार्केट से मैं क्या लेके आ गया, एक ऐसा डिवाइस लेके आ गया जो सिंगल रिजर्वायर से क्यू अमाउंट ऑफ हीट लेके डब्ल्यू प्रोड्यूस करता है। और एक मैंने रियल रेफ्रिजरेटर मार्केट से लेके आया जो डब्ल्यू अमाउंट ऑफ उसको मैं बाहर से वर्क देता हूँ और वो क्यूडेस अमाउंट ऑफ हीट लोअर टेम्परेचर से लेता है और ये इतना चीज़ जो है इसको रिजेक्ट करता है। ठीक है, क्यूडेस प्लस डब्ल्यू, और
W किसके बराबर है यहाँ पे, Q के बराबर है। ये चीज़ पॉसिबल है। फिर मैंने बोला यार चलो तुमको W वर्क चाहिए ना इस रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए, तो क्यों ना मेरा जो डिवाइस प्रोड्यूस कर रहा है वही इसको दे दिया जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको दे दिया। ठीक है। फिर मैंने आगे जाके देखा कि यार ये जो W है ना ये किसके बराबर, ये W मेरा Q के बराबर है। तो ये जो Q मैं यहाँ पे इस हायर टेम्परेचर रिजर्वायर पे जो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और इसको भी Q अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, तो क्यों ना भैया तुम्ही को यहाँ पे Q दे दिया जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको Q यहाँ पे दे दिया इस डिवाइस को चलाने के लिए, और इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। तो जैसे इस कंडीशन में मैंने ये किया, बॉक्स में बंद किया, तो फिर मैंने क्या देखा, दोनों डिवाइस को एक सिंगल डिवाइस बना दिया। तो फिर मैं देख रहा हूँ कि लोअर टेम्परेचर से मैं Q डेस अमाउंट ऑफ हीट लेता हूँ और हायर टेम्परेचर पर Q डेस अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करता हूँ, लेकिन वर्क इनपुट में बाहर से क्या दे रहा हूँ, 0 दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये वायोलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट हो गया। ठीक है। तो वही यहाँ पे सब कुछ पॉइंट वाइज लिखा गया है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि एक डिवाइस E1 को कंसिडर किया था और वो पहले वायोलेट कर रहा था किसको, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को। वो Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा था किसी सिंगल रिजर्वायर से और W अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है। और जो वर्क डिलीवर कर रहा था आपका कौन डिवाइस E1, उसको हम लोग यूज़ कर लिए उस रेफ्रिजरेटर को ड्राइव करने के लिए, उसको चलाने के लिए। ठीक है। और ये क्या कर रहा था, जो आपका रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है भाई, ये Q डेस अमाउंट ऑफ हीट आपका लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी से लेता है और हायर टेम्परेचर वाले बॉडी पे Q डेस प्लस Q क्या करता है, उतना ये उसको रिजेक्ट कर रहा था। ठीक है। और जहाँ पे W बराबर Q है। फिर मैंने क्या देखा कि दोनों को हम लोग क्या किए कि भाई उसके बाद जो आपका E1 वाला जो डिवाइस है और जो रेफ्रिजरेटर का जो डिवाइस है, इसको हम लोग एक कंबाइंड डिवाइस हम लोगों ने एज्यूम कर लिया अभी जो देखा था। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग देखा कि ये ऐसा लगने लगा हमें कि एक ऐसा डिवाइस हम लोगों ने बना दिया, एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बना दिया जो हीट ट्रांसफ़र Q अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लो टेम्परेचर वाले बॉडी से लेता है और हाई टेम्परेचर में ट्रांसफ़र कर देता है विदाउट कंज्यूमिंग एनी एक्सटर्नल वर्क। ठीक है। तो ये किसको वायलेट कर दिया, क्लॉसियस स्टेटमेंट को। तो ये प्रूव हो गया कि अगर आपने केल्विन्स का लॉ को वायोलेशन में ला दिया है तो अपने आप ये लीड कर जाएगा, मतलब ये प्रूफ हो जाएगा किसका वायोलेशन, क्लॉसियस स्टेटमेंट का। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में हम लोगों ने क्या देखा था, वायोलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। मैं एक मार्केट से एक फ्रिज ऐसा लेकर आया कि बाहर से उसको मुझे कुछ इलेक्ट्रिसिटी मतलब वर्क इनपुट देना ही नहीं पड़े, ये आइडियल का केस है। ठीक है। मतलब मैंने किसको वायोलेट कर दिया, वायोलेशन का कर दिया, क्लॉसियस स्टेटमेंट का। फिर मैं एक ऐसा डिवाइस लेकर आया हूँ जो Q अमाउंट ऑफ हीट एक डिवाइस से लेता है, कुछ वर्क प्रोड्यूस करता है और कुछ रिजेक्ट कर देता है, बट दिस इज़ रियल, ये पॉसिबल है अपना। ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि भाई ये Q अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है और इसको Q अमाउंट ऑफ हीट चाहिए इसी रिजर्वायर से, क्यों ना भैया तुम्ही को दे दिया जाए। तो मैंने यहाँ इसको दे दिया यहाँ पे और इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। फिर अब हमें क्या देखने को मिला कि ये वाला जो रिजर्वायर था उसका यहाँ पे भाई मतलब जो फंक्शन था वो एलिमिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लोअर या हायर टेम्परेचर कोई नहीं रहा, बस ये सिंगल रिजर्वायर रहा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा डिवाइस मैंने बनाया पूरा जो बॉक्स में जो बंद किया हूँ वो भाई कुछ Q अमाउंट ऑफ हीट लेता है और टोटल W अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर देता है और ओनली जो हीट का एक्सचेंज कर रहा है सिंगल रिजर्वायर से। तो भैया ये किसका वायोलेशन हो गया, केल्विन का वायोलेशन हो गया। मतलब क्लॉसियस का लॉ जैसे ही आप वायोलेट करोगे इट लीड्स टू द केल्विन का वायोलेशन। ठीक है। तो वही सारा पॉइंट यहाँ पे समझाया गया आपको एक एक करके कि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जो एक रेफ्रिजरेटर है पहले वो क्या कर रहा है, वायोलेट कर रहा है क्लॉसियस के स्टेटमेंट को। ठीक है। और वो जो Q अमाउंट ऑफ हीट कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा था, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर विदाउट कोई वर्क को कंजम्पशन किए हुए। ठीक है। और हम लोग ये एज्यूम कर लिए कि जो हीट इंजन है वो वर्क कर रहा है सेम थर्मल रिजर्वायर, मतलब सेम थर्मल रिजर्वायर मतलब T हायर और T लोअर दोनों का सेम है। ठीक है। और वो भी क्या कर रहा है, Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है आपका हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से और कुछ डिलीवर कर रहा है आपका W अमाउंट ऑफ वर्क और कुछ रिजेक्ट कर दे रहा है कितना, Q डेस अमाउंट ऑफ हीट, कहाँ पे, लोअर टेम्परेचर वाला जो रिजर्वायर है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जो Q अमाउंट ऑफ हीट मेरा यहाँ पे ये जो रेफ्रिजरेटर यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा था उसको हम लोगों ने किसको दे दिया, इस डिवाइस को चलाने के लिए दे दिया। ठीक है। उसके बाद दोनों को हम लोगों ने क्या किया, एक कंबाइंड सिस्टम मान लिया, हीट इंजन और उस रेफ्रिजरेटर को। तो ये ऐसा लगने लगा, ये इस मतलब एक्ट्स लाइक एक ऐसा दिखने लगा हमें कि ये जो हीट इंजन है वो हीट को एक्सचेंज कर रहा है किससे, सिंगल रिजर्वायर से, और आपको कुछ इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो ये किसका वायोलेशन हो गया, ये वायोलेशन हो गया केल्विन स्टेटमेंट का। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो वायोलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट होता है ये लीड कर जाता है वायोलेशन ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट से ऑटोमेटिकली। ठीक है। फिर यहाँ पे कंक्लूजन यही निकला दोनों का
दोनों का मतलब किसका, इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन एंड क्लोसियस प्लांक स्टेटमेंट। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, समानता। दोनों में समानता क्या है, एक अगर गलत तो दूसरा अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोला कि वायोलेशन का अगर मतलब करोगे किसका, केल्विन प्लांक का, अगर लॉ का उल्लंघन करोगे तो ये उल्लंघन किसका हो जाएगा, क्लोसियस स्टेटमेंट का, और वाइसा वर्सा इसका उल्टा भी पॉसिबल है। इसीलिए बोला जाता है देयरफॉर, इसलिए ये जो दो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ के, इनको बोला जाता है पैरेलल लॉ स्टेटमेंट, ठीक है, या तो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है। इसका नोट्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। और भी सारे जितने भी थर्मल इंजीनियरिंग के आपके लेक्चर्स है वो सीक्वेंस में आपको सारे अपलोड कर दिए गए हैं। और इस बात की गारंटी है कि अगर आप पूरे लेक्चर्स देखते हो और टॉपिक यहाँ से क्लियर करते हो, उसके बाद आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस लगाना, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से लगने वाले हैं, क्योंकि आपको उस लेवल का यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है कि सारे टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।